नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से इंग्लिश सीखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें दोस्तों। हम इस चैनल पे दोस्तों जो भी वीडियो हमारे अपलोड हो गए हैं दोस्तों, उसको पूरा डिटेल में देखिएगा दोस्तों। कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पे नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। हमारा विजन ये है कि दोस्तों हम आपको कुछ डिफरेंट तरीके से आपके लैंग्वेज में सिखाने का प्रयास करें दोस्तों। कुछ यूनिक तरीके से आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। हमारे चैनल पर बने रहेगा दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। हम लोग इस चैनल पे पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट कवर करेंगे दोस्तों। लास्ट कुछ चैप्टर में हमने टेंस देखा है, टेंस के कुछ सब डिवीजन देखे हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में दोस्तों बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में सामान्य अनिश्चित काल बोलते हैं। सामान्य अनिश्चित काल, इसका डेफिनेशन ये है कि हम लोग इसका पिछले चैप्टर में इसको डेफिनेशन देख चुके हैं, फिर भी हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में सामान्य अनिश्चित काल बोलते हैं, ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है, उसका टाइम फिक्स नहीं रहता है, वर्क इनकम्प्लीट होता है दोस्तों। यह टेंस किसी की आदत या रूटीन को प्रकट करता है। अगर आपको हिंदी वाक्य से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना है तो वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है, तो समझ जाएगा कि ऐसे वाक्य आएंगे तो समझ जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कई सेंटेंस हैं दोस्तों। हमने सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देख चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंटीग्रेटिव सेंटेंस का दोस्तों। इंटीग्रेटिव सेंटेंस है क्या, इसको कैसे इस्तेमाल करें, पढ़ना क्यों जरूरी है, डेली दिनचर्या में ये कैसे यूज होता है, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटिव सेंटेंस। इंटीग्रेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, उसी को हम लोग इंटीग्रेटिव सेंटेंस बोलेंगे दोस्तों। इंटीग्रेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल इंटीग्रेटिव और डबल इंटीग्रेटिव। सिंगल इंटीग्रेटिव का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, और इनके जो शब्द होंगे वाक्य पहले आएंगे। जैसे कि क्या वह जाता है, क्या पहले आया है, और क्या वह जाता है तो आप या हाँ या तो नहीं में इसको बता सकते हैं। जबकि डबल इंटीग्रेटिव होता है जिसका उत्तर आप हाँ या ना में ना देकर पूरा बताएंगे दोस्तों। इसका जो शब्द होते हैं वाक्य बीच में आता है। जैसे कि वह कहाँ जाता है, तो आपको कहाँ जाता है तो आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा, उसका एड्रेस बताना पड़ेगा, और ये क्या शब्द बीच में आया है। दोनों का अंतर यही है। फिलहाल हम इस चैप्टर में सिंगल इंटीग्रेटिव कवर करेंगे दोस्तों। सिंगल इंटीग्रेटिव का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर हाँ या ना में आप दे सकते हैं, और ये वाक्य पहले आते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आता है। दोनों का डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं। इसको पूरा डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सामान्य निश्चित काल बोलते हैं। डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। इंटीग्रेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इसका भी डेफिनेशन हम लोग जानते हैं दोस्तों। और फिलहाल हम लोग अब बात करेंगे अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब जो टेंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से आप लोग पता कर सकते हैं कि इंग्लिश का कोई सेंटेंस है तो ये कौन सा टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्तों, डू डज होगा। डू डज का प्रयोग हम लोग जानेंगे। डू का प्रयोग होगा दोस्तों प्लूरल नंबर के साथ, बहुवचन के साथ, आई वी यू दी के साथ डू लगेगा। ही सी इट किसी नाम के साथ डज रहेगा, सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ। हेल्पिंग वर्ब का यूज यही है। और हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। स्ट्रक्चर होगा, पहले इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा डू डज। डू डज हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, जो सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से हम लोग लगाएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट करता रहेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मुख्य क्रिया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर्स वर्ड, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्वेश्चन मार्क रहेगा तो हमें पता चलेगा कि ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। हम लोग स्ट्रक्चर जान चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज पता है, डेफिनेशन हम लोग इंटीग्रेटिव का जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं दोस्तों। डिटेल हमारे पास है। अब हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे, कैसे इसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है क्या हुआ बाजार जाता है। मालूम पड़ जा रहा है कि ये इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ता है, ती है आया है। और सिंगल इंटीग्रेटिव, क्योंकि क्या शब्द पहले आया है, और इसका उत्तर आप हाँ या ना में देना पड़ेगा आपको। क्या वो बाजार जाता है, या तो हाँ, या तो जाता रहेगा या तो नहीं जाता रहेगा। डिटेल हमें समझ में आ गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगल इंटीग्रेटिव है। चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। डज रहेगा, डज, क्योंकि ही वह है, डज।
सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा, डज ही। उसके बाद मेन वर्ब हमारा जाना, सो गो रहेगा, जी ओ गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट बाजार है, सो मार्केट। डज ही गो टू मार्केट, MARKET। ये हमारा सेंटेंस बनेगा। क्या वो बाजार जाता है, डज ही गो टू मार्केट, ये से सेंटेंस बनेगा। बिल्कुल इजी है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्या तुम फिल्में देखना पसंद करते हो? सो मालूम पड़ रहा है कि ये सिंगल इंटरोगेटिव, क्योंकि क्या शब्द पहले आया है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि लास्ट में ता है, ती है, आया है, और ये किसी की आदत को भी प्रकट कर रहा है। उसकी आदत है फिल्में देखना पसंद। सो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उसको हाँ या ना में बता सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको जान चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंटरोगेटिव है। हमारे पास डिटेल सब है, इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए आप लोग बनाइए, इसको बताइए कैसे बनेगा। सो तुम है, तो हम लोग इसको पहले डू लिखेंगे, क्योंकि यू के साथ डू लगता है, तो यू प्लूरल बहुवचन में आता है, सो डू। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा, डू यू। उसके बाद पसंद करना, सो डू यू लाइक, LIKE, डू यू लाइक। देखना, सो टू वॉच, WATCH, वॉच। उसके बाद फिल्में, सो मूवीज, MOVIES। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। क्या तुम फिल्में देखना पसंद करते हो? डू यू लाइक टू वॉच मूवी? ये हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों, बिल्कुल इजी है। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। क्या तुम अपना काम समय से करते हो? सो क्या शब्द पहले आया है, सो इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव है, लास्ट में ता है, ती है। हैबिट को भी पूछ रहा है, यह उसकी हैबिट हो सकती है कि टाइम पे करता है कि नहीं। सो ये हमारा सेंटेंस है दोस्तों। वाक्य हम लोग जान चुके हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंटरोगेटिव है। डिटेल हमारे पास है, स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। अब इसको हम लोग बनाते हैं। सो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सो डू लगेगा क्योंकि तुम है, डू यू, YOU। उसके बाद मेन वर्ब हमारा करना, सो डू हो जाएगा, डू यू डू। उसके बाद अपना काम, सो यू के साथ अपना योर लगेगा, YOUR, डू यू डू योर। उसके बाद काम, वर्क, WORK, वर्क। उसके बाद समय से, सो ऑन टाइम, ONTIME। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो क्या तुम अपना काम समय से करते हो? डू यू डू योर वर्क ऑन टाइम। ये हमारा सेंटेंस बनेगा, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्या सूरज पूरब से उगता है? सो डज रहेगा क्योंकि सूरज सिंगुलर है, सूरज एक ही है। सो डज द सन, SUN, डज द सन। उसके बाद उगना, सो राइज, RISE। उसके बाद पूरब से, इन द EAST, पूरब से। सो क्या सूरज पूरब से उगता है? डज द सन राइज इन द ईस्ट। ये हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। सो ये कुछ एग्जांपल है, बिल्कुल इजी है। आप सिर्फ स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब को यूज ध्यान रखिएगा, तो आप इससे भी बड़ा सा एग्जांपल आप लोग बना सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। सो उम्मीद करेंगे आप लोग को ये समझ में आया होगा दोस्तों। सो ये आप डिटेल आपको पता है, तो ये सिर्फ छोटा सेंटेंस, इससे भी बड़ा आप लोग बना सकते हैं। सो आज का चैप्टर दोस्तों यहीं पे खत्म होता है। आज के चैप्टर में हमने कवर किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगल इंटरोगेटिव को। इसका स्ट्रक्चर देखा हमने, हेल्पिंग वर्ब देखा, इसका डेफिनेशन देखा, पूरा डिटेल देखा। हम कुछ हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किए दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएगा जो हायर एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएगा तो उनको हेल्पफुल करेगा दोस्तों। हमारा विजन है कि हम लोग हर लोगों तक पहुंचे दोस्तों। सो आज का चैप्टर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंटरोगेटिव का यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे कुछ नए डिटेल के साथ में, कुछ नए कंसेप्ट के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाजत दे दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।